नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। आज खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास के बारे में। जी हां, इस समय देवास में गुंडागर्दी चरम पर है। चैन की बात कर ले, स्नैचिंग की बात कर ले, हत्या की बात कर ले, लूट की बात कर ले, डकैती, चोरी जैसी तमाम अपराध जो है शहर में लगातार हो रहे हैं। और ये गुंडागर्दी का आलम यह है कि देवास शहर में पुलिस को गुंडे बीच सड़क पर पीट रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में सरकार हो और सत्ता की खुमारी हो तो ऐसे ही हाथ उठ जाते हैं। न वर्दी की कीमत है, न कानून का लिहाज। तभी तो बीजेपी नेता ने पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर डाली। पुलिस प्रशासन के राज में जब पुलिस ही महफूज नहीं तो आम नागरिक का सहमा होना लाजमी है। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी कितनी और कैसी है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था। ठीक है। इनने मेरी गाड़ी ओवरटेक करी, गाड़ी बराबर पे लाए भोपाल चौराहे पे। ठीक है। और गाली गलौज करते हुए बोला कि कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम। मैंने क्या हो गया, तो बोले गाड़ी साइड में लगा। मैंने भगवती सराय के यहाँ गाड़ी साइड में लगाई, जिसमें से संजय सोनी गुडा उसको वो गाड़ी में से निकला और सीधे मेरी कॉलर पकड़ी। ठीक है। और मुझे गाड़ी से बाहर खींचा और गाली गलौज करना चालू कर दिया। इसके साथ में जो व्यक्ति था एक और सुमित, वो आया, उसने सीधे मेरे को थप्पड़ मारे और मारपीट लात घूंसों से, और ये मेरी कॉलर ये सब फाड़ दी और सीन ये गर्दन पे निशान वगैरह, मतलब मेरे साथ मारपीट करी गई। दोनों ने मारपीट करी? दोनों ने मेरे साथ। आप कैसे थे? मैं कार से था। बीजेपी नेता के भाई से जब पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो पुलिस से मारपीट नहीं करने और मामले में आरोपी गण का साथ देते नजर आए। घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद नेता का भाई गुंडों को छुड़वाने में कामयाब हो गया। थोड़ा सुनिए जी, क्या मामला हो गया उनका? वाद विवाद हो जाते हैं यार। क्या किसी पुलिसकर्मी को मारा उसने? ऐसा सुनने में नहीं नहीं नहीं, किसने बोला पुलिसकर्मी को मारा? हमने देखा वीडियो हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, कहाँ है? बता दे। फालतू बातें हैं। इस समय देवास में गुंडागर्दी चरम पर है। चेन स्नैचिंग, हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसे तमाम अपराध देवास शहर में हो रही हैं। और गुंडागर्दी का आलम ये है कि देवास शहर में पुलिस को गुंडे बीच सड़क पर पीट रहे हैं। पुलिस और गुंडों के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, हमारा एक नाहर दरवाजा पुलिस थाने का जवान जब ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, उस दौरान किसी व्यक्ति से उसके साथ झूमा झटकी और हाथापाई की घटना हुई थी। उसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है, शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके शाम को जेल भेज दिया गया। हमारा जवान जब ड्यूटी से वापस लौट के अपने घर जा रहा था, यूनिफॉर्म में था, उस टाइम पे जब वो वापस लौट रहा था तो शराब पिए हुए दो व्यक्तियों ने उसका रास्ता रोका और वहां पर उनके साथ हाथापाई और बहस की थी। उसी क्रम में हमने शासकीय कार्य में बाधा कर अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, दोनों को जेल भेज दिया। बीती रात देवास के भोपाल चौराहे के नजदीक भगवती सराय के सामने से नाहर दरवाजे थाने पर पदस्थ आरक्षक रामेंद्र सिंह भदौरिया ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी दो कार सवार बीजेपी नेता ने बाइक को ओवरटेक करते हुए रामेंद्र सिंह को रोका और दोनों ने गाली गलौज की। सबसे ज्यादा ये जो दारू में होने की वजह से ये ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये लोग भरपूर नशे में थे, जो ये वर्दी को भी नहीं देख पाए। क्या इसकी शिकायत करी आपने? रिपोर्ट करी है? हाँ, मैंने FIR करी है। करवा दी FIR आपने? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप तो ये बताइए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कार्रवाई हो, जो सही हो कार्रवाई हो। ऐसे गुंडों का आतंक खत्म होना चाहिए। इधर नशे की धुत में आरोपी गुडा सोनी और उनके साथी सुमित कटारिया नशे की हालत में थाने पर भी उत्पात मचाते नजर आए। पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया और आरोपियों के खिलाफ धारा 353, 332, 294 और 34 में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ दुर्व्यवहार की शिकायत आई है, तो उसमें पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आरोपियों का मेडिकल भी कराया जा रहा है।
उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से क्या क्या वजह आई सर उसकी झगड़े? प्रारंभिक अभी विवेचना चल रही है, उसमें पता नहीं है कि क्या मैटर है, लेकिन वो ड्यूटी से जा रहा था उस समय उसके साथ कुछ विवाद हुआ। कुछ वीडियो भी उस संबंध में वायरल हुआ है। वो वीडियो अभी जो हमारे पास आया उनकी हम प्रामाणिकता जांचेंगे और उसमें डायरी में शामिल किया। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म कराने के लिए आए दिन अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी नेता वर्दी का लिहाज किए बिना ही खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो चैन स्नैचिंग गर्दी की बात कर ले तो ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हुई नजर आती हैं जो कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान शासन पर खड़े करते हुए नजर आ रही हैं, और इनका जवाब कौन देगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल लगातार ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं एक चिंता का विषय है। चिंता का सबब है कि आखिर आम जनता की अगर बात करें, क्योंकि पुलिस को तैनात किया जाता है सुरक्षा के लिए, अगर पुलिस ही सुरक्षित यहाँ पर नहीं है तो आम जन जो है अपने आप को, खुद को कैसे महफूज समझ पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बता दें कि बीती रात देवास के भोपाल चौराहे के नजदीक भगवती सराय के सामने नाहर दरवाजे थाने पर पदस्थ आरक्षक रामेंद्र सिंह भदौरिया ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद बाइक लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी कार में सवार दो लोग बीजेपी नेता से बाइक को ओवरटेक करते हैं और रामेंद्र सिंह भदौरिया आरक्षक को रोकते हैं और दोनों उसके साथ गाली गलौज करते हैं। आरक्षक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई भी करते हैं। आरक्षक ने पीटते हुए अपने वायरलेस सेट पर चिल्लाते हुए पॉइंट डाला, बोला कि मेरे साथ भोपाल चौराहा भगवती सराय पर मारपीट हो रही है, और ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंचती है और आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। जैसा कि आपने अभी सुना कि रामेंद्र सिंह भदौरिया सीधे तौर पर यहां पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि नशे में धुत ये दोनों आरोपी जो हैं वो बताए जा रहे थे, जिनकी पिटाई पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन सवाल एक ये भी है कि आखिर जिस तरीके से दावा और वादा किया जाता है अपराध मुक्त मध्य प्रदेश को बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ कराता हूं। दीपक जोशी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री है, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ मनीष चौधरी भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मनीष। दीपक जी, एक सवाल मेरा सबसे पहले आपके से ये है कि कहा जाता है कि घर में अगर कोई नेता होता है ना तो उस घर के सारे सदस्य खुद को नेता समझ लेते हैं, और कार्यकर्ताओं के, बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो भाई प्रदेश में, राज्य में सरकार है मध्य प्रदेश में, तो वो यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो छूट जाएंगे कोई भी वारदात को, कोई भी घटना को अंजाम दे दे। तो नहीं, प्रथम तो मैं ये कहूँगा कि पक्ष विपक्ष का सवाल ही नहीं था। जो सम्मानित सदस्य हैं वो और मैं, मेरे ख्याल से दोनों इस राय पे सहमत होंगे कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके हाथ में होती है मेंटेन करने की, उनके तो हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जब समाज उनके खिलाफ कोई इस प्रकार का कृत्य करता है तो वो कतई उचित नहीं माना जाएगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से वो भी सहमत है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक परिवार में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मेरे पिताजी के बाद लगातार 3 बार विधायक रह गया, मंत्री रह गया जी, तो मेरे ख्याल से परिवार में ये गुण कहाँ से आते, कैसे आते, ये सिलसिले में कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन राजनीतिक नेताओं को, उनके परिवार वालों को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हमेशा निभाना चाहिए। शायद मेरे पिता ने मुझे सिखाया और मेरी अपने बच्चे को यही सिखाया। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन अगर कार्यकर्ता को भी अगर ये सिखा दिया जाए तो सड़कों पर ऐसे गुंडागर्दी नहीं होगी, लोग खुद को कैसे महफूज समझेंगे? सहमत है कि पुलिस ने जो काम किया है, तो पवित्र देवास की नगरी और नगरी के साथ माँ चामुंडा का मंदिर सामने, वहाँ इस प्रकार का कृत्य होना वाकई में निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और मेरे ख्याल से जो लोगों ने किया वो भाजपा के कोई वो सक्रिय सदस्य, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं भी देवास नगर में रहता हूँ 30-35 साल से। नहीं, उनकी सीएम के साथ फोटो भी है, और बीजेपी विधायक जो है मनोज चौधरी, उनके साथ भी उनकी फोटो है। नहीं, मैंने कहा ना, राजनेताओं को अपने कार्य करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, नजर रखना चाहिए। इस प्रकार के लोग जो समाज में कहीं ठीक से दशा दिशा नहीं दे सकते, उनके तो थोड़ी दूरी बना के रखना ही चाहिए हर हालत में। और अगर ये कृत्य उन्होंने विधायक जी के पद के आधार पर किया है तो विधायक जी को इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए कि वो जो किया है
उसके बाद से मैं शायद इस चीजों को कतई उचित नहीं मानता और ऐसे लोगों का साथ नहीं दूंगा। ऐसा शायद उनको करना चाहिए। नहीं, ये उस चीज का खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ रहा सरकार को? मिस कॉल दो, सदस्यता ले लो, और ऐसे कार्यकर्ता जिनकी पहचान नहीं हो पाती, उनके जहन में क्या है, कैसी मानसिकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये काम जो किया वो कार्यकर्ता जो भाजपा का अगर है तो मेरे ख्याल से वो कतई इस कार्य को करने के लिए प्रेरणा कहीं प्रेरित होता ना कहीं होता। अगर ये घटना जिस प्रकार से बताई गई है तो एक सिपाही जो अकेला जा रहा है उसके पीछे लगकर उसको मारपीट करना, ये कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति का होता है। क्योंकि अपराधी मेरे ख्याल से भाजपा का कार्यकर्ता होगा, मैं तो नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, आप नहीं मानते, लेकिन विधायक मनोज चौधरी के भाई बलराम चौधरी तो सिरे से नकार रहे हैं। उन्होंने तो वीडियो भी दिखा दिया, वो तो कह रहे भाई है ही नहीं, ऐसी कोई वारदात ही नहीं हुई है, वो तो सिरे से नकार रहे हैं। उनको नहीं जाना था, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ही गलत काम किया कि वहाँ जाकर उन्होंने इस चीज की बात की। वीडियो मैंने भी देखा है। ठीक। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के अगर वो भाई है और भाई होने के नाते उन्होंने जनप्रतिनिधि के आधार पर ये बात की तो ये कतई ठीक नहीं है। मैंने कहा ना जनप्रतिनिधि को खुद जाके इस बात को क्लियर कर देना चाहिए कि ये जो गलती हुई है ठीक नहीं है और ये एक अक्षम अपराध है, इन लोगों को कभी क्षमा नहीं किया जाए। ठीक है मनीष जी, आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था सुरक्षित हाथों में? मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी भाई साहब बताएं। जी, आप मानते हैं कि जो कानून व्यवस्था है प्रदेश की वो सुरक्षित हाथों में है? आपको दिख ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुलेआम जो है सड़कों पे एक पुलिस आरक्षक को मार रहे हैं लगातार, और उसका कारण भी ये जा रहा है कि जिस तरीके से आजकल शराब जो है वो अपने यथा स्थान है उसके बजाय डायरी पे से मिलती है, पुलिस की पूरी सेटिंग होती है, पुलिस वहाँ से जो है अपनी वसूली करती है, जितनी डायरी मिलेंगी उतनी उनको जो है बंदी मिलती है। जब भ्रष्टाचार चरम पर होगा, क्योंकि पोस्टिंग भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी अच्छी खासी राशि दे के होती है ऊपर से, तो जब उनको पैसा निकालना है, एक अधिकारी अगर अपने पोस्टिंग लेगा तो पैसे दे के लेगा तो पैसे निकालेगा और इस तरीके के अवैध काम करवाएगा। जब अवैध काम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है तब आतंक बढ़ता है, और ये देखने को मिला है कि खुद खाकी के ऊपर ही जो हार उठा दिया गया। स्थिति ये बनती है, पुलिस की दयनीय स्थिति हो रही है कि पुलिस को खुद की रक्षा के लिए अपने लोगों को मतलब फोर्स बुलाना पड़ रहा है। विधायक के भाई जाते हैं, जैसा कि दीपक भैया कह रहे हैं, बड़े भाई है मेरे की भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता नहीं है, विधायक जी का भाई खुद उसको जाके छुड़वाने के लिए बोलता है कि नहीं ऐसा कोई मारा पीटी नहीं है, वीडियो देखने के बाद वो सारी बातें करता है। तो ये होता क्या है कि कहीं ना कहीं प्रेशर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाँ हमारा कार्यकर्ता है, उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, और पुलिस को मार भी दिया तो छोटी मोटी बात है। तो इन बातों के लिए जो है खुद दोषी भारतीय जनता पार्टी का निरंकुशता हो रही कि लंबे समय से जिस तरीके से सत्ता में है, तो उसका ही परिणाम जा रहा है कि अब वो निरंकुश होते जा रहे हैं। ठीक है, और इस निरंकुशता का परिणाम है कि आज पुलिस के ऊपर भी हाथ डाल दिया गया है। ठीक है दीपक जी, सुना आपने, मनीष सीधे तौर पर कह रहे हैं और उस और इशारा कर रहे हैं जो कि मेरा पहला सवाल था कि नेता के घर का रक्षक खुद को नेता समझ लेता है। अब बलराम चौधरी जब उनको छुड़ाने जाते हैं तो क्या आप विधायक जी पर कुछ कार्रवाई करेंगे? उनसे पूछेंगे क्या कि अपराध क्यों फल फूल रहा है, क्यों शय यहाँ पर मिल रही है? हेलो जी दीपक जी, सुन पा रहा हूँ आपको। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनेता के प्रति को हमेशा समाज देखता आया है, और अगर उसके परिवार के सदस्य इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, मैंने बताया कि मेरा तो 50-60 साल का जीवन में पैदा होते से विधायक का लड़का था और अभी तक मैं राजनीति में रहा हूँ, तो इस नाते से मुझे लगता है कि अपने परिवार के सदस्यों को एक मर्यादा के दायरे में बांधने की जिम्मेदारी भी उस राजनेता की होना चाहिए। अगर कहीं ये समाज या किसी कारण से वो हुआ है तो स्वयं बलराम जी को जाकर एक बार पुलिस को बताना चाहिए कि अगर ये मैंने बोला है तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और जो कार्रवाई पुलिस करेगी उसका साथ दूंगा। नहीं पार्टी क्या मनोज चौधरी जो कि विधायक है उनसे बातचीत करेगी, उनसे पूछेगी क्या? नहीं पूछेगी, बिल्कुल पूछे, हमारी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, बिल्कुल बात है। इसके कारण मेरे ख्याल से दूसरी तरीके से लिया जाएगा, इस बार स्पष्टीकरण उनको देना पड़ेगा, मुझे लगता है। ठीक है, हमारे सहयोगी भी परवेज हमारे साथ बने हुए। परवेज, आपसे जानना चाहूंगा पूरा मामला जिस तरीके से आप देख रहे हैं और पक्ष विपक्ष जिस तरीके से आमने सामने है, क्या समझ में आता है? क्योंकि अगर पिछड़े आंकड़ों की अगर बात करते हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े लगातार सामने आते हैं, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हो जाए, चाहे अपहरण के मामले हो जाए, मध्य प्रदेश ने अपनी जगह वहां पर बनाई है। जी शहबाज जी, सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा कि मनीष चौधरी भी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ से कमलनाथ जी के साथ भी चौधरी साहब रहे हैं विधायक, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जुड़े हैं, दीपक
जोशी जी और बीजेपी के साथ, और कहीं ना कहीं वही चीज है जो भाजपा में होती है वही कांग्रेस में है। तो दोनों तरफ की एक ही चीज है, देवास जिले को सुरक्षित रखेगा कौन? देवास जिले को सुरक्षित रखने वाला कोई सामने आ नहीं रहा है इस वक्त। और चाहे आप दीपक जोशी जी के तरफ से भी मैं क्षमा चाहूंगा, 2018 से 2020 के बीच में वो विधायक रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ सरकार की गवर्नमेंट आई है, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी मनीष चौधरी जी का रहा है, मनोज चौधरी जी का। और उसके बाद चौधरी जी से भी पूछिएगा कि जब ये भी महामंत्री रहे हैं तो इनके पास भी कांग्रेस में वही इंसान था। कहीं ना कहीं तो चीजें तो एक ही है, फोटो एक ही है, पर दोनों तरफ खेलना है बस। ठीक है मनीष जी, सुन रहे आप, अगर आपके कार्यकाल की बात करते हैं तो तस्वीर उसमें भी यही देखने को मिली थी। आज आप जरूर सवाल उठा रहे हो। हमारे कार्यकाल में कौन सी ऐसी घटना हुई कि हमने पुलिस वाले को मारा है? हमारे कार्यकाल में तो शासन रहा है, और बंदे सरकार की राय इसलिए थी क्योंकि हमने जिस तरीके से हनी ट्रैप और इनके मुद्दे उठाने शुरू किए थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम शुरू किया था, तो फिर तो किसकी सरकार बनाई थी? कौन सा मुद्दा हुआ था हमारा? आज देखिए ना, कि कोई अपराध नहीं हो रहा था आपके कार्यकाल में, कोई चैन स्नैचिंग नहीं हो रही थी, कोई लूटपाट नहीं हो रही थी, दावा कर रहे हैं आप। स्नैचिंग होना, चोरी होना, मर्डर होना, अपराध होना, पुलिस इसलिए बनी हुई है कि इनको रोकने के लिए बनी हुई है। और सरकार किस लिए बनती है? लेकिन पुलिस के ऊपर सीधा मार देना नहीं, और सरकार किस लिए बनती है? अंकुश रखती है सरकार, उसके ऊपर अंकुश रखती है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसे एलिमेंट्स को संरक्षण नहीं मिले। हमारी सरकार में अगर किसी ने इस तरह का कोई काम किया है तो हमारे नेताओं ने उससे किनारा किया है, उसके बचाव में नहीं आए। उसके लिए ये नहीं बोला है कि नहीं वो उसने ऐसी कोई घटना नहीं रची हुई है। तो अपराध होता है, अपराध नैसर्गिक है, क्योंकि आप पुलिस हर जगह खड़ी नहीं हो सकती। हम सोचे कि किसी गांव में कोई बात हो रही है और वहां पर किसी चाकू मार दिया तो पुलिस होगी, संभव नहीं है। लेकिन पुलिस, उसके बावजूद पुलिस पे हमला हो जाना या पुलिस के संरक्षण में कार्रवाई होना, ये गलत बात होती है। आज देखिए ना, दोहरी मानसिकता होती है कि कोई एक ही अपराध में दो व्यक्तियों को एक जैसा दंड नहीं मिल पा रहा, कई ऐसे मामले निकल के आते हैं। तो हम लोग ये बुलडोजर जब जो पद्धति अपनाई है, ये एक ही अपराध के लिए दो अलग अलग आरोपियों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है। कम से कम ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज देवास एसपी साहब का मैंने बयान सुना, लेकिन वो ये खुद भी समझे कि जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है, जिस तरीके से देवास में अवैध धंधे बढ़ रहे हैं, उसका दोषी कौन है? खुद एसपी को समझना चाहिए कि जो चीज हो रही है तो उसको अंकुश लगाने के लिए लगातार देवास में मीडिया में बात छाई रहती है कि अवैध सट्टा चल रहा है, अवैध जुआ चल रहा है, अवैध शराब बिक रही है। तो आज जब आपने इनके, अगर आपके संरक्षण में आपके सामने ये हो रहा है और आप उस पर अंकुश लगा पा रहे हो, जब भी तो हमारे खिलाफ आज पुलिस के खिलाफ जो कॉलर पकड़ी हुई है वो स्थिति खराब हुई है, उसको मारा पीटी हुई है आज। और ये होता है कि जब अपराध खुद से घटित होता है, जब बुरा लगता है, एक साधारण आदमी पिट रहा है, कोई बात नहीं है। साधारण लोग जो है शराब पी के गुंडे आतंक मचाते हैं, कोई बात नहीं, पुलिस पाई है तो सबको दर्द हो रहा है। एक आम आदमी के नजरिए से समझे, हमें यदि कोई पावर मिली है, हम अगर संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे वो एक अधिकारी के रूप में हो, तो हमें उस दर्द को समझना पड़ेगा कि जो एक आम आदमी खुद भोगता है। ठीक है दीपक जी, ठीक है, दीपक जी को ले लेता हूँ। दीपक जी, यहाँ पर मनीष जी तो सीधा कह रहे हैं कि भाई हम जब हमारे हाथ में कमान थी तो सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा था, आपकी सत्ता आने के बाद ही तस्वीर बदल रही है प्रदेश की। मुझसे छोटा है, विराट का ही है, मैं भी विराट का ही। मैं तो यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस के टाइम डाकुओं पर पिक्चर बना करती थी, आपको याद होगा, और डकैती का एक जो सेल और डाक रहता था। आज मध्य प्रदेश डकैती विहीन हो गया। पूरा चंबल संभाग, दिल्ली प्रदेश, जहाँ डकैतों के माध्यम से जो होता था वो पूरा सिस्टम था। आज मध्य प्रदेश में नक्सलवादी आंदोलन जो पहले के सत्य या आंध्र प्रदेश में आज भी है, लेकिन मध्य प्रदेश उससे मुक्त हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शांति व्यवस्था के लिए जो काम एक सरकार कर सकती थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के किया। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जो इस प्रकार की बातें जो मनीष जी ने बातें दिलाई, आपने कुछ आंकड़े दिलाए, इन आंकड़ों पे अगर हम जाए तो ये ठीक नहीं है। इसको ठीक करने की व्यवस्था सरकार के हाथ में है, सरकार की जिम्मेदारी से बच भी नहीं हुई है। आज मध्य प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था को सरकार में आने के बाद बहुत अच्छा किया। पहली बार शायद पुलिस के लिए इतने मकानों के निर्माण हो रहे हैं, पुलिस के वेतनमानों के उसमें काम हुआ, तो पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम हुआ। लेकिन जिस दिखाई दे घटना पे आज हम ये बात कर रहे हैं, उसको मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहा कि ठीक नहीं है। हमको ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक
अच्छी व्यवस्था बनाकर देना चाहिए, क्योंकि समाज हमेशा नहीं दीपक जी देखिए, दीपक जी देखिए, मैं ये सवाल दोनों ही पार्टी से करना चाह रहा हूं। कथनी और करनी में फर्क होता है। आज आप कह रहे हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उससे मैं आपको वाकिफ कराता हूं। 2021 की अगर बात करें एनसीआरबी के, चौथे नंबर पर है दुष्कर्म के मामले में एमपी, 2947 मामले हैं। चौथे नंबर पे अपहरण के मामले हैं, और महिलाओं की अगर बात कर लें, बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है 19,017 मामले। ये एनसीआरबी के आंकड़े सर, इसे तो नहीं नकार सकते ना आप। नहीं, मैंने जैसे कहा ना, सरकार ने ये मरीज भाई कह रहे हैं आजादी से लेकर जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक तो मेरे ख्याल से उमा जी और बाबला जी का थोड़ा सा टाइम दे ले, तो बीजेपी की सरकार तो कंटिन्यू बनना चालू। इसके पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के थानों में पुलिस की स्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। मतलब पुलिस को अगर रिपोर्ट लिखना है तो वो सामने वाले से कहते थे कागज जी क्या बाद में रिपोर्ट लिखी जाए। आज मध्य प्रदेश की व्यवस्था से पुलिस की व्यवस्था को ठीक करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने कहा, उसके दो बड़े काम का आपने देखिए का 10 दिन हो गया मध्य प्रदेश। ये तो गवर्नर चंबा के नाम से पिक्चरें बना करती थी, आपको याद होगा, हमने बहुत सी पिक्चरें देखी, और आज नक्सल आदमी उससे मध्य प्रदेश ठीक हो गया। ठीक, परवेश मेरे सहयोगी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। परवेश सवाल करिए। दीपक जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि देवास में अभी तो हो रही है, और आपके नेतृत्व में मैंने देखा है कि आप एक बोल्ड नेता हैं, बहुत अच्छी छवि है आपकी, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में आपका सम्मान है, और आपके फादर सीएम रहे हैं। इन्हें इस देवास क्षेत्र की एक गर्व वाली अनुभूति है उस चीज को लेकर कि हमारे पास से भी कोई सीएम गए हैं। तो आप इस चीज को कैसे जानते हैं, क्योंकि आपने पिछली बार भी अभी थोड़े दिन पहले ही करा था, पीएमओ में भी कंप्लेन की थी, और सभी लोगों के ऊपर हुई है, और हर टाइप से जहां भी हम देख रहे हैं अभी हर तरफ से वही चीज आ रही है सामने कि पूरे देवास जिले को भ्रष्टाचार ने ही घेर के रखा हुआ है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है इस चीज का, भ्रष्टाचार ही घेर के रखा हुआ है इस चीज को, या कोई और भी कंडीशंस हैं, क्योंकि बीजेपी के 4 विधायक हैं, और चारों विधायक वही चीज कर रहे हैं अभी इस वक्त। कहीं नर्मदा का रेत खनन होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, आप खुद हैं, ठीक है, आपसे बराबर हूँ। ठीक है, दीपक जी जवाब दीजिए। भाई एक बात बोलना चाहता हूँ बीच में। ठीक, मनीष जी आऊंगा आपके पास। ठीक, आऊंगा आपके पास, क्योंकि मुझे निकलना था, मेरा प्रोग्राम चल रहा था। ठीक, मनीष जी अपनी बात रखिए जल्दी से। मैं कंक्लूड करता हूँ जी। जैसी की बात परवेश जी बोली, नर्मदा का अवैध उत्खनन लगातार जोरों पे है देवास जिले में। विधायक आशीष शर्मा के संरक्षण में लगातार नर्मदा का अवैध उत्खनन यहाँ से हो रहा है पूरा जिले में। आप मालूम करिएगा, पुलिस अगर एक अवैध डंपर होगा, सारे डंपर अवैध जाते हैं, भारी हैवी लोड जाते हैं, और पुलिस रोकने की बात करती है तो ये बोल देते हैं कि यार भाई हम रोक नहीं सकते, ऊपर तक मामला सिस्टम है, हमारी हैसियत में पीछे थाने के इंचार्ज आप बोल दीजिएगा देवास जिले के जितने भी टीआई है कि आप डंपर रोक लो, वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें विधायक का बीजेपी सत्ता का हाथ जुड़ा हुआ है। साथ ही भैया दीपक भैया ने बोला कि दस्यु उन्मूलन की बात थी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दयाराम बाबू जो राम बाबू गढ़िया डकैत था, उसने शिवपुरी में 32 लोगों को एक साथ गोली मारी थी खड़ा करके। उस समय शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री थे, और दस्यु उन्मूलन के लिए फुलन देवी का जो सरेंडर करवाया था वो अर्जुन सिंह ने करवाया था। लगातार इस क्षेत्र में नक्सलाइट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बावजूद भी आप देखिए रमन सिंह सरकार के अंदर वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, कांग्रेस के नंद कुमार सिंह चौहान जैसे नेताओं को, लोगों को जो है भून दिया गया। सब्जुर्म के मामले में जो उन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई थी, तो लगातार नक्सली आंदोलन हो, हमले हो या ठीक, ग्वालियर में ये मामला बना, ठीक है मनीष जी, ठीक है, मामला खत्म नहीं हुआ है, तो लगातार इस प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था फैली है। ठीक मनीष जी, ठीक है, दीपक जी से सवाल ले लेता हूँ। ठीक है मनीष जी, दीपक जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट सर आपका। मनीष ने बताया राम बाबू गढ़िया, ये उदाहरण बहुत पहले के हैं, आज की तारीख में ये सब बातें नहीं है, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो व्यवस्था पुलिस को देना चाहिए वो हम दे ही नहीं पा रहे थे। हम पुलिस को जब व्यवस्था देंगे तो पुलिस उस व्यवस्था को बढ़ाएगी। आज जनसंख्या के मान से हमारे यहाँ पर पुलिस के अधिकारी न कर्मचारी है, तो ऐसे दृष्टिकोण में व्यवस्था को बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगातार थाने बनाए, थानों की व्यवस्था दी, तो सरकार ने व्यवस्था करने की भी करी। लेकिन आपने जिस प्रकार से बोला, जो आंकड़े आपने दिए हैं एनसीआरबी के, वो वाकई में हमारे लिए ठीक नहीं है।
उसको ठीक करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा। पुलिस के सहयोग करके कैसे हम इसको मध्य प्रदेश की भावना के अनुरूप स्थापित कर पाए, ये कोशिश हमारी होना चाहिए। ठीक सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अपराध का ग्राफ लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर सरकार सतर्क तो दिखाई दे रही है, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं वो उलट दिखाई दे रही है, क्योंकि कार्यकर्ता पुलिस के साथ खुलेआम मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दीपक जी सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई किस तरीके की होती है ये अपने आप में देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।